आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का 14वां चैप्टर का 14.4 पढ़ने जा रहे हैं जैव रासायनिक चक्र के बारे में। जीवमंडल के जैव और अजैव घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। मतलब कि क्या होता है कि जीवित हो चाहे अजीवित हो, ऐसे लोगों के जीवमंडल मतलब कि इस पृथ्वी पे रहते हैं और उसको समझन क्षमता भी होती है। ठीक है, ये समझन सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ उच्च स्थानांतरण होते हैं। आइए देखिए कि कौन कौन से प्रक्रियाओं का तुलना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह क्या पदार्थ जाते रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है हमको। आप पढ़ते हैं जलीय चक्र के बारे में। जलीय चक्र जो है उसके बारे में हम पढ़ना है। तो आपने देखा कि जलाशय के जल को वाष्पीकरण और फिर उसको सघन के बाद वर्षा कैसे होती है, लेकिन हम समुद्रों के महासागरों के सूखते हुए नहीं देखा। तो हम इस प्रकार के जलाशय के जल के वापस आता है तो पूरी प्रक्रिया को जिस द्वारा जलाशय जल वाष्प बनता है वह वर्षाओं के रूप में सतत गिरता रहता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है। तो जल की चक्रीय कहा जाता है। ये चक्रीय उतना आसान नहीं, सरल नहीं है जिससे कि हम व्यक्त प्रतीत हो सकता है। ये सारा जल पृथ्वी की गिरता है परंतु समुद्र में नहीं चला जाता। मतलब क्या होता है कि हमने देखा है कि बारिश होती है और बारिश नदी नालों में पानी बढ़ता है, भाप बन करके उड़ जाता है तो नदी सूख जाती है, परंतु हमने ये देखा नहीं है कि समुद्र का पानी कम होता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। उसका पानी जाता कहाँ है? फिर उसके बाद जो है कि क्या आप सारा समुद्र का पानी क्या धरती में जाता? नहीं, सारा समुद्र का पानी धरती में जाता नहीं है। वो क्या धरती के अंदर जाता है। क्या होता है? धरती के अंदर और थोड़ा वाष्प बनता है, जो इसके अंदर हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये जलीय चक्र में जल का क्या होता है कि एक पहलू का विचार करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जल बहुत से पदार्थ में घुलने में सक्षम होते हैं। घुलने वाले खनिजों में होकर जब जल गुजरता है तब इसमें कुछ खनिज जल घुल जाते हैं। इस प्रकार के नदी में बहुत पोषक तत्व सतत समुद्र ले जाता है, उनके लिए वो समुद्र जीवों के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या होता है, जल के अंदर बहुत सारे क्या घुलनशील पदार्थ होते हैं, जो क्या होता है कि वो जल के अंदर जो प्राणी होते हैं उसको क्या खा जाते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, जो अगर पानी की बात करें तो पानी जमीन में उतरता है, भाप बनता है, इसके उसकी मात्रा कम होती रहती है, दिखता नहीं बाकी कम होती रहती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो हमारे वायुमंडल 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके अलावा की और भी गैसें होती हैं जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लियर अम्ल, DAN, RAN, कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं नाइट्रोजन के अंदर। वायुमंडल में नाइट्रोजन डीनेटिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिर, मतलब क्या होता है कि यहाँ से वायु चले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से क्या ट्रांसफर होते हैं नाइट्रोजन स्थिर के द्वारा हरे पेड़ पौधों में जाकर के जीव में जाते हैं, फिर अमोनिया में जाते हैं, थोड़ा नाइट्रिफिक्स में जाते हैं, ये जाकर अमोनिया के अंदर होता है। फिर इसके द्वारा फिर इधर देखेंगे तो आपको नाइट्रिफिक एसिड, फिर उसका नाइट्रोजन, फिर उसका क्या डियोनिस होकर के मतलब कि आपस में ही घुलते फिरते रहते हैं। जिस तरह का आप देखो जो प्राणी, आपको शॉर्ट में समझाओ तो प्राणी क्या होता है कि बारिश होता है घास होता है, घास जो होता है प्राणी खाते हैं, फिर उनके गोबर मलमूत्र के द्वारा क्या फिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर से वो उगता है, फिर से वो लोग खाते पीते फिर। तो ये क्या है, चक्रिया क्या है, ये चलती रहती है। प्रक्रिया क्या हमेशा ऐसे धीरे धीरे क्या चलती रह जाती है। ठीक है, दूसरे जैविक योग में भी पाया जाता है, जैसे कि एल्कोलाइड, यूरिया और इसके नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए ये आवश्यक पोषक शब्द है। मतलब कि सभी प्रकार के जीवों के लिए जरूरी है। सभी जीवों को वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस प्रत्यक्ष उपयोग जीवों को सरल हो जाएंगे। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया छोड़कर दूसरे स्वरूप में नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रोजन जैसे दूसरे आवश्यक परमाणुओं के बदले में सक्षम नहीं है। नाइट्रोजन स्थिर और करने वाले यह बैक्टीरिया के स्वतंत्र स्वरूप में रहते हैं। बीजक पत्र के कुछ स्विच में के साथ पाए जाते हैं। साधारण नाइट्रोजन की स्थिति रहने वाले बैक्टीरिया का फलदायी पौधों के जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिससे बैक्टीरिया अणु नाइट्रोजन प्रोटीन नाइट्रिक एसिड में पाए। मतलब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं एक तरह का ये भोजन के अंदर प्राणियों के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ अधिक मात्रा में होते तो कुछ क्या कम मात्रा में देखने को मिलते हैं ये बैक्टीरिया को।
ठीक है। इनकी मूल ग्रंथियाँ भी होती हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे हम देखते हैं इसके अंदर, तो में भौतिक क्रिया में द्वारा बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुए उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन होता है। जब बिजली चमकती है बारिश के समय में, तब क्या होता है, इसमें क्या ताप मतलब ऊर्जा गर्मी क्या बढ़ जाती है। यह ऑक्सीजन जल के घुलकर नाइट्रोजन तथा नाइट्रो अम्ल बनाता, मतलब वो बारिश का जो पानी गिरता है वो उसके साथ मिलकर के नाइट्रोजन अम्ल बनाता है, एसिड बनाता है। बारिश के साथ भूमि के सतह पर गिरती है, जिसको उपयोग विभिन्न जीवों के रूप में होता है, मतलब और पानी के साथ क्या धरती पे वो गिरता है। नाइट्रोजन संयोजक अणु बनाते प्रयुक्त होने वाले रूप में निर्माण पश्चात नाइट्रोजन का क्या होता है, सामान्य पौधे या नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं, उन्हें अमीनो अम्ल के बदले देते हैं, जिसके लिए क्या प्रोटीन बनाते होता है। जो कुछ दूरी में रासायनिक विकल्प होते हैं जिसके नाइट्रोजन दूसरे जटिल यौगिक बनाते हैं, इनके प्रोटीन दूसरे जटिल यौगिक का प्रयोग होता है, मतलब क्या दूसरे जटिल जो होते हैं नाइट्रोजिक एसिड, उसके द्वारा भी ये क्या प्रक्रिया की जाती है, उसके द्वारा भी ये बनाया जाता है, जिसे प्राणियों के लिए उपयोगीशील माना जाता है। जब द्वारा किया जाता है, जब जंतुओं या पौधों की मृत्यु हो जाती है, तब मिट्टी के मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न योग के स्थिर नाइट्रोजन नाइट्रेट्स से बदलता है, मतलब उसके अंदर क्या जंतुओं और पौधों में मृत्यु हो जाती है, तब वो सड़ते हैं, तब ये नाइट्रिक जो उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, जो उसके अंदर बदल जाते, फिर वायुमंडल में क्या मूल रूप में खत्म हो जाता है उसका प्रमाण, और जो प्राणियों और जटिल यौगिक रूप में बदले जाते हैं, और फिर साधन प्राणियों के वायुमंडल में वापस देखने को पाए जाते रहते हैं। और यहाँ पर अपने मूल्य स्वरूप में हीरा और ग्रेफाइट में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। यौगिक रूप में हम वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जो हमारे मानव के मुंह से निकलते हैं वो, ठीक है। जब हम सभी जीवों को कार्बनिक आधार में प्रोटॉन, कार्बोहाइड्रेट, वायु, न्यूक्लियन, विटामिन आदि हमारे शरीर में होते हैं। बहुत सारे जंतु बाहर के भीतर कालीन कार्बनिक लवणों में बनाए जाते हैं। प्रकाश की क्रिया जो कि सूर्य उपस्थित पौधे होते हैं और सूर्य से उपस्थित होते हैं, उसके द्वारा ये देखने को मिलते हैं, जिसमें हम क्लोरोफिल होते हैं, जिसमें मूल्य कार्बन के जीवों के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल या जल में घुलन से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के अणुओं के बदल जाते हैं। ग्लूकोज के लिए दूसरे भी और अणु देखने को हमको पाए जाते रहे हैं, ठीक है। कल हम बढ़ेंगे कार्बन चक्र के बारे में।